सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये इस वीडियो में 2.1 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट, फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और है ऑफर। हम लोग ये इतना करने वाले हैं। ओके, तो पहला ले लेते हैं। देखो, इसमें ये समरी वीडियो टाइप है रिवीजन के लिए, तो उसके हिसाब से पढ़ूंगा। तो देखो, जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स है ना, वो फुल ऑफ कैपिटल कंसिडरेशन वो सबसे भरा हुआ है। ओके, तो हाँ, तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। तो है ना, इसमें हम लोग पहले देखते क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ राइट द टर्म एंड ट्रांजैक्शन created voluntarily between parties and making it यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस enforceability by law। enforceability, ओके। कॉन्ट्रैक्ट ये दो चीज होती है। इन शॉर्ट, इन दोनों के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग अलग सबसेक्शन है, जिसमें से पहला है जनरल प्रिंसिपल, फिर लॉ रिलेटेड टू गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, फिर स्पेशल कमोडिटी, फिर पार्टनरशिप टाइप। ओके, तो अभी डेफिनेशन से करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे कलर इसका। ये तो definition of contract: agreement between two or more party which is enforceable by law। ओके, तो अग्रीमेंट जो दो और सो ये ओके, सो टू when a person to whom a proposal is made signifies his assent, therefore the proposal is said to be accepted। a proposal is accepted becomes contract। ओके, ये आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। मुझे लग रहा है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, पर ओवरव्यू देख लेते हो, फिर आपको नहीं समझ में आएगा फिर से रीडिंग कर ले। ओके, ऑफर, ऑफर तो समझ गए ना, प्रपोजल जो आप हमें किसी को ऑफर दे दिया वो ऑफर। ऑफर प्लस एसेंट और नो एसेंट। एसेंट यानी हामी। ओके, तो ये जब एक्सेप्ट होगा तो ये क्या बनेगा, अग्रीमेंट। ओके, अग्रीमेंट में अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है, तो वो बनेगी कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो अगर लीगल ऑब्लिगेशन माइनस है, यानी लीगल ऑब्लिगेशन एब्सेंट है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी? तो नो कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये सिंपल सी चीजें इन्होंने इतना बड़ा बना के दिया है। ओके, एंड इसमें लिख दो, दो पार्टी के बीच में
कंसेंट होना चाहिए, हाँ ये हिंदी में लिख दो, दो पार्टी के में कंसेंट एंड कंसेंट में भी दो चीज, सेम सेंस एंड टाइम। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, अभी इसमें एक और छोटी सी चीज इन्होंने बोली है कि ये खुद के साथ नहीं हो सकता, साथ नहीं हो सकता। तो क्या आप खुद को थोड़ी केस वेस करोगे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाओगे? ओके, अभी एक छोटी सी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और ये आता है अग्रीमेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो छोटा होता है, एग्रीमेंट बड़ा होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जरूरी है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, बट बिना कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट हो सकता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट definition, basic of a contract and important definition under contract, ये important definition। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैव टू बी मेड, ऑफर प्लस, ओके, जिसमें लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। जैसा भी अभी हम दोनों के बीच में कोई ऑफर है, आप मेरी क्लास खरीदो, मैं मार पीट के दो जबरदस्ती करके भी बेच तो दूं, बट वो क्या फ्री कंसेंट होगा? नहीं, तो वो अग्रीमेंट नहीं है। और ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अभी लॉफुल कंसिडरेशन यानी आप कुछ काम करो उसके बदले मैं आपको ड्रग सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो भी गलत है। और अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ड्रग्स का कर रहे, तो वो इलीगल है ही नहीं, तो वो लॉफुल है, तो मतलब लॉफुल नहीं है ना, तो वो नहीं होगा। द पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट, जैसे वो पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो होना चाहिए, मतलब कॉम्पिटेंट। तो इसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3 केसेस होते हैं कॉम्पिटेंसी के। एक तो वो 18 प्लस होना चाहिए, दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और तीसरा वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ओके, ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो आप नहीं कर सकते उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, सिंपल है। अगर वो लॉ के नजरों में हुई नहीं, जैसे आपके अभी फ्रेंड के साथ बात हुई थी कि आज नवरात्रि के पास तू दे देगा, और उसने नहीं दिया, उससे अरेंज नहीं हुआ, तो क्या आप उसके ऊपर लीगल केस करोगे कि यार तूने बोला था बट तूने नहीं किया? सब लीगली केस थोड़ी किया जा सकता है छोटी छोटी बातों पे। बट हाँ, अगर आप कोई नवरात्रि का बिजनेस कर रहे हो और उसके कारण आपका कोई लाख 1.5 लाख का हो गया नुकसान, तो आप वो रिकवर कर सकते हो। वो भी उसकी गलती थी या फिर उसने जानबूझ किया था, वो सब भी देखना पड़ता है। ओके, अभी डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, अभी थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ओके, क्या लिखा है इसमें?
ओके। सॉरी, सो पहला है प्रपोजल। So when a person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing anything or to obtain his assent of that such an or तो मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल है। प्रपोजल क्या होता है, जो भी अगर आप एक पर्सन को कुछ काम करने को या कुछ ना करने को उसका एसेंट यानी उसकी हामी लेते हो तो वो ऑफर है। तो कुछ करने को या ना करने को आप उसका एसेंट लेते हो तो वो ऑफर है। ओके, सिंपल है। जैसे अभी मैंने आपको ये बेचने की कोशिश की, आप हमारी क्लासेस खरीद लो, बहुत अच्छी क्लासेस है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं उसके बारे में तो वो भी एक ऑफर हुआ। हाँ, ऑफर हुआ। ठीक है, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस। When a person to whom a proposal is signifies his assent there, so the proposal is said to be accepted. When a proposal accepted, ये when, तो इसमें क्या है, प्रपोजल PROPOSAL प्लस उसने हाँ बोल दी यानी एसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। SC आएगा SW। ओके, तो फुल इतना क्लियर है। थर्ड, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, इसमें और नहीं आएगा। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ओके, the person making the proposal is called promiser and the person accepting it is a promisee। अब ये दो जन, अरे इसका पैर का ऊपर जा रहा है, चिंटू मिंटू नहीं, जैसा भी ये दुकानदार है सेलर एंड ये बायर है। एग्जांपल का अपन दोनों को ले लो, जैसे मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ और आप कुछ खरीद रहे हो। ओके, अपना एग्जांपल हो तो अच्छे से लगेगा और कोई ऑफेंसिव भी नहीं होगा, मतलब कोई किसी को ऑफेंसिव भी नहीं लगेगा, इसीलिए अपना एग्जांपल ले रहा हूँ और कोई रीजन नहीं। तो मैं आपको कुछ बेचने का आपको मैंने समझो आपको बताया कि ये क्लास है, आपने बोला हाँ सर अब मैं खरीद लूंगा अगले साल के लिए। तो जब मैंने बोला ये खरीद लूंगा और आपने एक्सेप्ट किया तो कौन प्रॉमिस सर बना, कौन प्रॉमिसी। तो इसमें लिखा है, देखो अच्छे से पढ़ो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। तो ये क्या हुआ, प्रॉमिसर हुआ, ये प्रॉमिसी हुआ। ओके, ये नया फीचर है कि मुझे पता नहीं था। कब तक नहीं जाएगा, समझाने के लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया। कंसिडरेशन, अभी है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी काम है ना उसके बिना मतलब कुछ के बिना फ्री में ऐसे नहीं कर सकते। ओके, जैसे अभी आप कोई दया कर रहे हो तो वो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करोगे कि नहीं ना।
जो भी डिजायर प्रॉमिसर है एंड प्रॉमिसी पर्सन है अब्सटेन फ्रॉम, और जिसके के लिए नहीं कर रहे और उसके बदले उसको कुछ मिल रहा है, या फिर कुछ और नहीं, मतलब जैसा भी जो भी उसके बदले वैल्यू होगी ना उसको हम बोलेंगे। जैसे अभी अपने अपन के एग्जांपल में आपने बोला आप मुझे समझो भी 1000 रुपए दे दो, ओके, 1000 रुपए की आपको पूरे महीने साल की क्लास हो जाएगी, तो आपको उसमें पूरे 1000 के बदले जो वो मिला है ना क्लासेस, सॉरी, मुझे जो क्लासेस बेचने के बदले 1000 मिला है ना, वो मेरा कंसिडरेशन हुआ। ओके, तो कंसिडरेशन इज वैल्यू, ए काइंड ऑफ वैल्यू और थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग एन कंसिडरेशन विच इज इक्वल टू अग्रीमेंट। प्रॉमिस वेरी कलर, ये समझ लो, ये फिर से मैं नहीं लिख रहा, आलसी हूँ ना मैं इसीलिए। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन को मिल गया हमें अग्रीमेंट मिलता है। ओके, ये सिंपल है। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वो मैं बता देता हूँ, वो आप मार्क भी कर लो। अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ये, और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस लॉ एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? जब एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस किया जाता हो, जैसे प्रॉमिस विच फॉर्म अ कंसिडरेशन और अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल रिक्वायर बोथ द पार्टीज टू बी एग्रीड ऑन समथिंग। यानी अभी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि तुम मुझे ये करो उसके बदले मैं तुझे ये करूँगी, जैसे अब तुम मुझे ये 1000 का कॉन्ट्रैक्ट दिला के दो, तो मैं तुम्हें अगले 10 दिन को तुम्हारा नाम रिकमेंड करूंगा। ओके, और ऐसे ऐसे जो भी प्रॉमिस, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट हुआ तो उसे हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। ओके, फिर आता है वॉइड। ये तो आप घाट बांध, आगे बहुत आएगा, वॉइड और वैलिड, वॉइड और वैलिड, ये तो अच्छे से सुनना। वॉइड अग्रीमेंट यानी अग्रीमेंट which is not enforceability by law, agreement which is not enforceable by law। ओके, और तो void agreement तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ओके, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको बताया चुका, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। ओके, अभी void कॉन्ट्रैक्ट, voidable, ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट which is, ओके, ये अभी के लिए सुन लो। जैसे अभी ये एक स्टोरी से पता चलेगा आपको अच्छे से। ओके, एक पापा थे जिसके 2 बेटे थे। ओके, और इन दोनों बेटों में से ये जो बेटा था हरामी था, तो वो पापा को बोलता पापा मैं आपके, आप मेरे घर पे नहीं रह सकता, आपका देख लो। और इस बेटे ने पापा को बोला नहीं नहीं आप रह सकते, ऐसा कुछ नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने तो इनको निकाल दिया था घर से, बट इसने रखा था।
फिर है ना पापा की जब विल बचने की बारी आई तो इसने पापा को बोल दिया, पापा मैंने आपकी देखभाल रखी है इतने टाइम से, तो अब मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए। अभी एक बार के लिए प्रॉपर्टी तो इसके नाम कर भी दी है। अभी अगर पापा चाहे तो वो वॉइड वो कैंसिल कर सकते हैं और दोनों को इक्वल इक्वल हाफ दे सकते हैं। और पापा कहे कि नहीं नहीं बात तो सही है, यही एक सेवा कर रहा है, वो तो हरामी है, वो तो कुछ काम का नहीं है, तो पापा चाहे तो उनको अलग कर दे सर। ये पापा है, ये दोस्त हैं बेटे हैं। तो ये पापा के डिपेंड होगा, मतलब वॉइडेबल, यानी ये पापा अगर चाहे तो वॉइड हो सकता है, पापा नहीं चाहे तो वैलिड हो सकता है। तब तक पापा कुछ करेंगे नहीं, तब तक वॉइड वैलिड है। बट एक बार पापा ने कुछ बोल दिया कर दिया तो वो वॉइड हो गया। इसमें एक बार देख लेते हैं। Agreement which is enforceable law at the option of one or more party. Okay, enforceable at the option of one or more party. Simple. Enforceable तो है बट एक क्या दो उससे ज्यादा पार्टी के उस ऑप्शन पे। तो कॉन्ट्रैक्ट विद वर्ड इज पार्टी हैविंग ऑप्शन डज नॉट मेक इट वैलिड। अगर इन्होंने पापा ने बोला नहीं मुझे आधे आधे देने हैं, ये भले है जो भी मेरा खून है, पापा का वो चाह गया, फिर पापा का मैं धर्मशाला में रह लूंगा बट इनको थोड़ा थोड़ा देके जाऊंगा, तो ये वो उनके हिसाब से हो जाएगा। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉन्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विच contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to enforceable। यानी एक void contract क्या होता है? सॉरी इसमें थोड़ा चेंज है। हाँ ओके, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर मतलब कोई पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो सही था बट फिर है ना वो कैंसिल हो गया है, तो वो क्या होगा? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो वो एनफोर्सेबल चेज कर रहा था बट फिर वो एनफोर्सेबल नहीं हुआ, तो वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या ये इनके बिना ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा बताते हैं। ओके, पहला है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, in order to constitute a contract there must be an agreement in first place, an agreement in turn to be composed of two material of acceptance of an offer plus acceptance, offer plus acceptance, ये एक ही कहानी जो कब से चल रही है। In the terms of offer must be defined and the acceptance must be absolute and unconditional। यानी क्या हुआ? ये जो है ना एकदम एक्सेप्टेंस डेफिनेट होना चाहिए, मतलब ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी अनकंडीशनल। ओके, फ्री कंसेंट, तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वॉलेंटरी, ये किसी एक के भरोसे नहीं सबके भरोसे होना चाहिए। दैट द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन देयर इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रोपोर्शन और मिस्टेक। ओके, ये थोड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। कोercion, फ्रॉड,
ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। ओके, फ्री कंसेंट का मतलब। फिर आता है लॉफुल कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी जो समथिंग रिटर्न होना चाहिए मस्ट बी रियल एंड लॉफुल, मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। ओके, फिर आता है पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। यानी क्या? जो पार्टीज है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एंटर होने के लिए वो होना चाहिए। जैसे अभी उसके लिए क्या क्या चाहिए? पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, 18 प्लस और साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, एनी लॉ। ओके, फिर होता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, रिलेशनशिप लीगल होनी चाहिए। लीगल, जिनमें कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यानी द पार्टीज मस्ट इंटर टू क्रिएट लीगल एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक डू नॉट कमिट। जैसा भी हमने एक एग्जांपल देखा था कि आपके फ्रेंड ने आपको डिच कर दिया, नवरात्रि का पासेस नहीं दिया, तो आप उसको तो केस नहीं कर सकते, उसको वो नहीं कर सकते। ओके, और एग्जांपल के लिए इन्होंने भी दिया, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे नेक्स्ट तक दिला के दूंगा, पर वो नहीं दिया, तो केस को नहीं होगा। नॉट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू वॉइड, यानी साफ मतलब अच्छे से नहीं बात की, अच्छे से क्लियर नहीं किया, तो वॉइड है। ये आगे पढ़ेंगे जब कंडक्ट होता है, तब मतलब ये आगे अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार के लिए पढ़ लो। ओके, और मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड, उसके लिए एक और है कॉन्सेंसस एड इडम, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, द सेंटेंस एग्रीमेंट इज, ये कॉन्ट्रैक्ट और मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ पार्टी, द पार्टीज टू एन। ओके, तो जो भी है ना कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें पार्टी का मन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्टी कुछ भी कर रहे हो। ओके, द सर्टेन एंड कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो केपेबल होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए। ओके, और लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी द टर्म्स शुड बी सर्टेन एंड केपेबल ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, यानी ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी रिटर्न ही होता है, और जो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है उनके लिए कुछ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। तो कितना देखा है हमने? TYPE ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स,
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी। ओके, इसमें सब में ये एनफोर्सिबिलिटी में क्या होता है, एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वैलिड एंड अदर वर्ड इज सेटिस्फाइड योर रिक्वायरमेंट। यानी जो हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सिक्यूटिव एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी पर, हम जैसे ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। ओके, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो वो वैलिड होता है, वे वॉइड होता है, वैलिड वॉइड इसका ड्रग्स का। पहले हमने जैसे कोई एग्जांपल लिया, मैं आपको पैसे, आप मुझे पैसे दूंगा, मैं आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा, तो वैलिड हो गया। वॉइड एग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू वॉइड, तो उसको वॉइड एब इनिशियो भी बोलते हैं। ये बहुत 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 काम आने वाला है, मतलब वॉइड एब इनिशियो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने बोला था ना वो पापा और बेटा वाला, वो जमीन के लिए लड़ाई होती है, तो वही है कि अगर वो पार्टी की एक पार्टी चाहे तो वो वॉइड कर सकती है, अगर वो चाहे तो वैलिड रख सकती है। ओके, फिर अनएनफोर्सिएबल लॉ, अनएनफोर्सिएबल contract, the contract which cannot be enforceable called some technical defects। okay, इसमें कीवर्ड है डिफेक्ट्स। तो जिन कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बहुत टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं वो कोई बार ठीक हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो सकता है, तो वही है। इलीगल, वो कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब इलीगल है, जैसे ड्रग्स का तो वो इलीगल है। और वॉइड एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, बट वो खाली इलीगल यानी जो वस्तु इलीगल है, जैसे आप ओपीएम वोपीएम सब इलीगल है, उसके बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो उसके बारे में पूछो ही मत। वर्ल्ड एग्रीमेंट जैसा आप मतलब ये आप आगे पढ़ोगे ना तो ज़्यादा डिटेल में आएगा, अभी मतलब इसमें ज़्यादा टाइम, आपको बहुत टाइम लगाना है, इसमें बहुत पूरे डेडिकेटेड चैप्टर है, तब अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बेस्ड ऑन मेथड, मेथड कौन से, एक तो फॉर्मल और सिंपल। ओके, formal contract are found in usually validity of contract depends upon the form. If they are valid, they lack consider the concept. There are two types of contract under seal, contract under record. Contract under seal are in written, contract under record includes the judgment and obligation वगैरह। ओके, इसमें मेनली ज़्यादा है तो नहीं, पर तो भी एक बार देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड्स, RECORD। ओके, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और अदर कॉन्ट्रैक्ट, और इसको दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बेस पे पहला है एग्जीक्यूटेड,
और ये है एग्जीक्यूटरी। ओके, तो जो मतलब होली पार्टी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर पार्शियली कर चुके हैं, वो नहीं, जो थोड़ा बाकी है या फिर पार्शियली बाकी है तो वो एग्जीक्यूटरी, और एग्जीक्यूटेड यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है खत्म। ओके, 4 आता है ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन, तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और जब ऑब्लिगेशन एक पे हो यानी काम एक का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो यूनिलैटरल, बायलैटरल और है मल्टीलैटरल। फिफ्थ आता है ऑन द बेस्ड ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेस्ड ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन तो पहला है एक्सप्रेस। यूनि मतलब मैंने बोला ना, जब ये तो थोड़ा समझा दिया, सॉरी। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एक्सप्रेस का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन अच्छे से बताया, तो इम्प्लाइड यानी जैसे कंडक्ट के वाइज हो जाता है, और ई कॉन्ट्रैक्ट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इम्प्लाइड का एग्जांपल ले लूं, जैसे आप रिक्शा वाले, आप कुली वाले को बोले वो बैग उठा रहा है, आपने उसे कुछ बोला नहीं, खाली मतलब, और वो पूछ रहा है कौन से प्लेटफॉर्म, आपने 2 नंबर बोल दिया, उधर जाके फिर पहुंचाने का आपने बोला आपके तो कोई बात ही नहीं हुई थी, मैं आपको पे क्यों करूँ, तो वो पकड़ के मारेगा। तो आपको उसको अच्छे से पे करना होगा वो, क्योंकि वो इम्प्लाइड था, अगर आपको नहीं चाहिए तो अपना आप बोल देते हैं। ओके, थोड़ा ही बाकी ये सेक्शन करके ब्रेक लेते हैं। अब आता है ऑफर एंड एक्सपेक्ट एक्सेप्टेंस, सॉरी। For an agreement to come in force, there should be definite offer. An offer is an expression of willingness. Okay, offer क्या होता है, ये लिख लेते हैं, willingness। सिंपल है, ऑफर एक विलिंगनेस है, मतलब एक्सप्रेस करना विलिंगनेस को, एक्सप्रेस अभी क्या समझ जाओ। ओके, तो ओके, टाइप ऑफ ऑफर और टाइप ऑफ, अभी टाइप देखते हैं। वन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दूसरा, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, पहले सुन लो। तीसरा, स्पेसिफिक और जनरल। अच्छे से एक एक करके समझाता हूँ सब। ठीक है, ऑफर एक स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है, एक जनरल ऑफर हो सकता है। ओके, एक एक करके बताएं। जब इन ऑफर सब वो मैंने अभी जैसे आपको पढ़ा है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो पता था आपको पूरा अच्छे से बोल के, आपने बोला कि ये क्लास खरीदनी, ये और ये प्राइस है, आपने बोला हाँ सर थोड़ा डिस्काउंट कर दो, मैंने बोला चलो मेरे बच्चों को कोई नहीं कर देते। फिर ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, जैसे अभी आपने कोई दुकान में
जाके पूछा कि ये कितने में, तो उसने ऑफर दी कि ये मैं हम आपको लास्ट 10,000 में बेच सकते हैं, तो वो ऑफर हुआ। बट उस दुकान ने शॉप के बाहर ऐसा रख दिया था कि ये पीस है हमारे पास, और टैग वैग लगा दिया, तो क्या वो ऑफर हुआ आपको? तो वो इनविटेशन हुआ ऑफर के लिए। ओके, दोनों में फर्क है। Specific offer or general offer. Offers are to be specific and definite per person to person, and such offer can be accepted only by person. General offer ना, जैसे भी ये स्पेसिफिक हो गया, खाली मैं आपको डिस्काउंट दे रहा, आप 4 लोगों को और बुला के डिस्काउंट मत मंगवाना, आपको भी नहीं मिलेगा। जनरल बोले लोग दिवाली है, मेरा मूड अच्छा है, चलो आपको 10% ऑफ, तो वो जनरल हो गया। स्पेसिफिक आप खुद को दे रहा हो क्योंकि हमें फेवरेट हो। तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। तो ऑफर के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये 4 बार देख चुके हैं, आई मीन। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर में गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, ऑफर को लीगल राइज टू ओके। ऑफर के टर्म्स है ना डेफिनेट होने चाहिए, मतलब वो अनकंडीशनल होने चाहिए, तभी ऑफर कंप्लीट होगा। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर अलग अलग चीज है। मस्ट बी कंफ्यूज, ऑफर मस्ट बी ओके। अगर कोई स्पेशल केस हो, कोई मतलब एकदम अलग ही केस हो जिसमें जैसा भी कोई अटेंशन स्पेसिफिक केस हो, तो आपको बताना चाहिए। जैसा भी कोई आप गाड़ी लेने जा रहे हो, उसको बोल दिया कि ये ज़्यादा पानी में खराब हो जाती है, तो आपको उसको बताना चाहिए। जैसे रेलवे स्टेशन, और अगर आपने समझो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया हुआ, आपको उसको पहले से बताना चाहिए कि अगर चाय के दाग हो गए तो मैं नहीं मतलब साफ करूँगा। फिर अगर उसके लिए उसने अगर चाय के दाग के लिए दिए होंगे और वो नहीं हुआ, तो वो मांग सकता है रिफंड, मांगी आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने उससे पहले नहीं बोला था। मस्ट बी टू obtain consent to do or abstain from do। abstain इसका मतलब है मत करो। तो ऑफर इसके लिए नहीं, फालतू के लिए नहीं देना चाहिए। वो ऑफर एक रीजन के साथ देना चाहिए कि वो काम करवाने के लिए या नहीं करवाने के लिए। ओके, एक्सेप्टेंस। Once an offer has been made, it has to be accepted to make it value। ऑफर एक बार दे दिया तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उस वैलिड बनाने के लिए एक्सेप्ट करना होगा। ओके, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा एक्सेप्ट वैलिड। ओके, और एक्सेप्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल, एक्सेप्टेंस करने के लिए कुछ जरूरी चीजें है। इतना दूर क्यों लिखा है मैंने? अनटाइडी दिखता है।
एक्सेप्टेंस, इसके ब्लैक पॉइंट्स। तो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी जो भी वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, होगा तो ये कर लूंगा, होगा नहीं होगा तो ये कर, ऐसा नहीं मैं ये कर रहा हूँ बस। एब्सोल्यूट एकदम कंप्लीट क्रंच होना चाहिए, ओके, कम्युनिकेट होना चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, is not equal to ACPUPTANC, acceptance रीजनेबल मोड में होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, it should be prescribed if the offer is not mode of acceptance must be communicated unusual, the unusual mode of communication will return and अगर ये जो मोड में जनरली प्रिस्क्राइब होता है वही मोड में होना चाहिए, ओके, यही बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। एक्सेप्ट कैनॉट रिसीव ऑफर, एक्सेप्ट भाई बहुत फालतू चीज है, एक्सेप्टेंस ऑफर के पहले नहीं आ सकते। क्या कर रहा हूँ, सॉरी। एक्सेप्टेंस कैनॉट ऑफर से पहले नहीं आ सकता। एक्सेप्टेंस मस्ट ओनली गिवन बाय द पर्सन हु, जिसको ऑफर दिया है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेम पर्सन, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके चाचा ताऊ नहीं कर सकते, ओके। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल, अगर कोई ऑफर रिजेक्ट कर दिया, वो अगर एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए रिन्यूअल होना चाहिए, यानी ये काइंड ऑफ फिर से होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और रिजेक्टेड ऑफर कैन बी सॉरी, under the English law revocation is under where the India is irrevocable, revocation of is irrevocable, याद आपको पढ़ने में आएगा। acceptance to give an acceptance is not valid acceptance, यानी मैं ये फ्यूचर में हाँ कर दूंगा, इज नॉट इक्वल टू मैंने हाँ कर दी, ओके, बाकी इतना नहीं है, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन, ओके। व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट इन केस ऑफ द फॉलोइंग, इन द क्या है कलर, कम ये मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपको अच्छा रहेगा, ओके।
ये एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था, वही आपको इन शॉर्ट इतना बड़ा बड़ा बन के बनाया। ओके, दो जन है एक्स एंड वाई। एक्स ने ना एक इसमें मेल भेजा वाई को कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ। जो मेल भेजा है वाई को मिला 12 तारीख को। ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, अच्छे से बता था, एक्स वाई इसने मेल भेजा, वो पोस्ट में भेजा कि मुझे आपकी कार खरीदनी है। तो ये जो है ना, इसने भेजा पहले समझो 6 तारीख को, और इसके पास पहुंचा 12 तारीख को। तो ये इसके पास पहुंचे उससे पहले ये जब इसके पास पहुंचेगा, ये ना पढ़ेगा ना, तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। ओके, एक्सेप्टेंस, ये थोड़ा भारी पॉइंट है, हेवी पॉइंट आ रहा है, देख लो। सपोज the Y accept the proposal by the letter post on 15. In the instant the communication of accept is complete as soon as Y dispatch the letter to be is out of control. So communication is accepted on 5. Okay, यही केस में अभी इधर Y था और इधर X है। भाई को 12 को मिला, भाई ने सोचा भाई 4-5 जगह घूम के आया कि नहीं इस रेट में तो कोई कार नहीं मिल रही, तो भाई खरीद लेते, फायदे का सौदा है, थोड़ा दूर हुआ तो क्या हुआ। तो उसने 15 तारीख को मेल कर दिया। ओके, 15 जो भी है समझो 10। तो ये 15 तारीख को ही बोल देंगे कि कम्युनिकेट हो गया, हो गया। इसमें बोलते कि 12 तारीख को, हिपोक्रेसी देखो, इसमें बोलते 15 तारीख को। भले ये पहुंचे इसके पास 20 तारीख को, वो नहीं देखी, 15 तारीख को इसके पास में नहीं है, इसने ऑफर कम्युनिकेट कर दिया। ओके, सो अभी रिवोकेशन कैंसल का पॉइंट, ये एक्स ये वाई। अभी ये 12 तारीख को इसके पास पहुंचने वाला था, तो पर इसने 14 तारीख को क्या हुआ, suppose in previous example if X decide to revoke his proposal and send ordinary letter to Y on 14th which is received by 17. In this instance revocation of the offer is complete second X on 14 and against Y on 17. Okay, तो भाई 14 तारीख को इसने मेल कर दिया कि और इसके बाद 17 तारीख को पहुंचा कि मेरे को नहीं भेजे, मैं बच्चू मैं उल्लू बन रहा था ये गाड़ी बेच के। तो इसके तौर पे एक्स के लिए ये 14 तारीख को रिवोकेशन हो गया, रिवोकेशन एक्स के अगेंस्ट 14 तारीख को एक्स के अगेंस्ट हो गया रिवोकेशन। और इसमें 17 को इसको मिला तो वाई के अगेंस्ट रिवोकेशन हो गया, रिवोकेशन हो गया। कि बाकी ये थोड़े थोड़े पॉइंट पढ़ लो, होप से आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 1 1 घंटे में कर दिया, बहुत फास्ट फास्ट पकड़ा, ठीक है। चैप्टर 2 छोटा है, चैप्टर 3 छोटा है, चैप्टर 4 छोटा है, नहीं चैप्टर 4 बड़ा है, चैप्टर 5 छोटा है, चैप्टर 6 छोटा है, 7 छोटा है, 7 बड़ा है, 8
छोटा है, 9 छोटा है, 10 छोटा है। ओके, तो आपके मेनली 2, 1, 7 और 6 ऐसा कोई 2-3 चैप्टर बड़े हैं जिनके 1 घंटे लगेंगे, बाकी सब आधा घंटे का ही काम है। एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, चलो बाय बाय।